बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी की 25 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम आपके सामने रखेंगे कौशल देवी और अनंत पाल का अपनी बहन के जाने के बाद का क्या रद्द अमल था। तो दोस्तों, रंग महल में अपनी कसरे नमाक हवेली में एक रोज पंजाब का राजा अनंत पाल अपनी बहन कौशल देवी और अपने बेटे जयपाल के साथ बैठा हुआ था। तीनों किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। अनंत पाल के बाप का नाम भी जयपाल था और बेटे का नाम भी इसने जयपाल ही रखा था। तारीख के औराक में इस दूसरे जयपाल को जयपाल सानी के नाम से याद किया जाता है। राजा अनंत पाल का ये महल इससे पहले इसके बाप जयपाल की तसर्रुफ में रहा था। बाहर से एक बहुत बड़ी हवेली लगता था, लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद इसकी सजावट और तज़यीन देखकर इंसान दंग रह जाता था। बाद के दौर में इस जगह शाहजहां के वजीर नवाब सादुल्ला खान ने एक महल तमीर किया और इसी निस्बत से राजा अनंत पाल का यह महल हवेली मियाँ खान के नाम से मशहूर हुआ। ये नवाब चनियोट के रहने वाले थे। यह हवेली अपनी इब्तदाई हकीकी शक्ल में तूलो अर्ज में 2 मील रकबा पर महीत थी। इसकी एक इमारत में अभी जरूरियात की तकमील के लिए 10 कुएं मौजूद थे। यह हवेली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, यानी मर्दाना, जनाना और कली खाना। मर्दाना जनाना के मालकान की रहायशी हिस्से थे और कली खाना से मुराद घरेलू अमूर की जरूरियात की तकमील के लिए थे। मसलन दर्जी खाना, धोबी खाना, अनाज पसीने की चक्कियां, बावर्ची खाना और बर्तनों की पॉलिश के लिए कली खाना और मुलाजमीन की रैशगाहें थी। इन तीनों दर्जात में कली खाना सबसे छोटा था। बहरहाल राजा जयपाल और राजा अनंत पाल की इसी हवेली पर पहले नवाब सादुल्ला ने अपनी इमारत को गिरा कर अपना महल तमीर किया था। इसके बाद यूं हुआ कि बरतानवी अहद हुकूमत में सिर्फ इसी कली खाना में जाट कौम की खरासियों ने दालें और अनाज पीसने के लिए 200 से ज्यादा चक्कियां नस्ब कर दी थी और तकरीबन 4000 अफराद इसमें आबाद थे। अहद मुगलिया तक यह हवेली बड़ी आन और शान से कायम रही, लेकिन चूंकि नवाब मियाँ खान की कोई औलाद ना थी, उन्होंने एक शख्स मीर हदायत अली को अपना मुतनब्बा किया हुआ था। जब सिखों की हुकूमत कायम हुई तो इसके वारसान ने अपनी अय्याशी के लिए ये इमारत महज 2-2, 4-4 गज फरोख्त की। बहरहाल अनंत पाल, कौशल देवी और जयपाल तीनों किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इस कमरे में के दरवाजे पर अनंत पाल के मुहाफिज दस्तों का सलार नमदार हुआ और अनंत पाल को मुखातब करके कहने लगा, महाराज, आपने जिन मुखबरों को अपनी बहन काशी कुमारी की तलाश के लिए मुकर्रर किया था, इनमें से 3 वापस आ गए हैं और वो आप पर कोई अहम इंकशाफ करना चाहते हैं। इस सलार के इस इंकशाफ पर अनंत पाल ही, कौशल देवी और जयपाल भी चौंके थे। चुनाचे अनंत पाल ने फौरन इसे मुखातब किया, इन्हें फौरन मेरे पास भेजो, मैं देखता हूं वो क्या कहते हैं। इस पर वो सलार पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद 3 इश्खास इस कमरे में दाखिल हुए। अनंत पाल ने अपने सामने जो नशिस्तें खाली पड़ी हुई थी, इन पर इन्हें बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गए तब अनंत पाल ने इन्हें मुखातब किया, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो और क्या तुम मेरी बहन काशी कुमारी से मुतल्लिक कोई खबर लेके आए हो। इस पर इनमें से एक ने अपने होंठों पर जबान फेरते हुए कहने लगा, आपका अंदाजा दुरुस्त है, हम काशी कुमारी से मुतल्लिक ही खबर लेकर आए हैं। इस मुखबर पे इन अल्फाज पर तीनों बड़े अनमहाक और गौर से इसकी तरफ देखने लगे थे, यहां तक कि वही मुखबर बोला और कहने लगा, आपकी बहन काशी कुमारी इस वक्त गजनी शहर में मौजूद है और वो सुल्तान महमूद गजनवी के नामवर सलार अब्दुल्ला करातगीन की इस वक्त वो बीवी है। चुनाचे इत्तेजाई अंदाज में पहले कौशल देवी बोली कि कैसे मुमकिन है, वो गजनी कैसे पहुंच गई। इस पर वही मुखबर बोला और कहने लगा, मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। दरअसल जब सुल्तान महमूद गजनवी के सलार अब्दुल्ला करातगीन का इनफरादी मुकाबला खखरों के सलार और सरबरा नंदी वर्दन के साथ हुआ था, इस वक्त आप दोनों बहनें
अपने घोड़ों पर सवार एक बुलंद जगह खड़ी होकर ये इनफरादी मुकाबला देख रही थी। जिस वक्त अब्दुल्ला करातगीन ने नंदी वर्दन पर गालिब आना शुरू किया, इस वक्त आप बड़े गौर अलमनाक से ये मुकाबला देख रही थी, जबकि आपकी बहन काशी कुमारी बड़ी राजदारी से वहां से हट गई थी, क्योंकि वो बुलंद जगह एक तरह का रेत का टीला था, लिहाजा इसके हटते ही आपने महसूस नहीं किया। वहां से हटकर काशी कुमारी अपने पड़ाव की तरफ आई और फिर पड़ाव से भी 1 मील पीछे चली गई। इसके बाद इसने अपने घोड़े की बागी मोड़ी और घोड़े को बाएं तरफ से एक लंबा चक्कर काट कर वो सीधी मुसलमानों के लश्कर में चली गई थी। मुसलमानों के पड़ाव में पहुंचकर इसने वहां मौजूद मुसलमानों के लश्कर के काजी शहराज के पास जाकर पनाह ली थी। यहां तक कहने के बाद वो मुखबर रुका। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहा रहा था, मैं आपसे कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। दरअसल महमूद गजनवी के सलार अब्दुल्ला करातगी ने जो पहले कविराज फिर राजकंवर इसके बाद नंदी वर्दन को भी अपने सामने जीर किया था, तो इसकी कारगुजारी, इसकी हिम्मत, जुर्रतमंदी और तेखजनी में इसके महारत और हुनरमंदी से काशी कुमारी बेहद मुतासर हुई थी। लिहाजा इसने फैसला कर लिया था कि ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगी। इसी बना पर वो चक्कर काट कर मुसलमानों के पड़ाव में पहुंचे और काजी शहराज के यहाँ इसने पनाह ली। जब जंग खत्म हुई तो काजी शहराज के साथ ही काशी कुमारी गजनी चली गई। वहां इसने काजी शहराज के यहाँ इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के अरकान सीखे, इबादत के सारे तरीके सीख कर सच्चे दिल से इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद इसने काजी शहराज पर जोर दिया कि अगर हो सके तो अब्दुल्ला करातगीन से इसकी शादी का एहतमाम किया जाए, क्योंकि वो इसे पसंद करती है और इससे मोहब्बत करती है। चुनाचे इनके इस जज्बात का इजहार काजी शहराज और इसके बेटे महबूबुद्दीन ने अब्दुल्ला करातगीन के बाप और इसके तमाम अहले खाना से किया। चुनाचे इस बात को तस्लीम कर लिया गया और अब्दुल्ला करातगीन और काशी कुमारी की शादी का एहतमाम कर दिया गया था। अब इस वक्त काशी कुमारी गजनी में है और अब्दुल्ला करातगीन की बीवी की हैसियत से अपनी जिंदगी के दिन हंसी खुशी गुजार रही है। जब वो मुकबर खामोश हुआ तब कौशल देवी ने एक लंबा सांस लिया, कहने लगी, हालात भी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। सुल्तान महमूद का वो सलार जिसका नाम अब्दुल्ला करातगीन है, वो जिसे मैंने अपने हाथ से कत्ल करने का इरादा किया था, इसी से जाकर मेरी बहन ने शादी कर ली। क्या ये तब्दीली और इनकलाब हैरत अंगेज नहीं है? और सबसे तज्जुब की बात यह है कि अब्दुल्ला करातगीन से अपनी इस चाहत और मोहब्बत का कभी इसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हालांकि वो मेरी ऐसी बहन है कि इसने कभी भी अपनी कोई बात, अपना कोई फैसला मुझसे छुपाया नहीं था। इस पर अनंतपाल गौर से अपनी बहन कौशल देवी की तरफ देखने लगा हो और कहा, कौशल मेरी बहन, सबसे पहली बात जिस पर मैं किसी कदर सुकून महसूस करता हूँ यह कि कम से कम काशी कुमारी का पता चल गया और यह भी मालूम हो गया कि वो जिंदा और खुश है। जहां तक तुम्हारा इरादा है तुम अब्दुल्ला करातगीन को अपने हाथ से कत्ल करोगी, इसमें मैं कभी आड़े नहीं आऊंगा, इसलिए कि अब्दुल्ला करातगीन को कवि राज का कातिल है जिसे तुमने पसंद किया था। इस पर कौशल देवी कहने लगी, नहीं भाई, आपकी ये बात, आपके ये अल्फाज हकीकत से दूर है। मैंने कभी किसी भी मौका पर कवि राज की जात से मोहब्बत नहीं की थी। मैंने पहले ही एक बार इंकशाफ किया था कि मैंने सिर्फ कवि राज की तेखजनी और हरबो ज़रब में इसकी हुनरमंदी को चाहा था, कवि राज से कभी मोहब्बत नहीं की थी। लेकिन जिस वक्त अब्दुल्ला करातगीन के हाथों कवि राज जेर और मगलूब हो गया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि कवि राज तो तेखजनी में कुछ भी नहीं था। अब्दुल्ला करातगीन इससे बहुत आगे था, बहुत अच्छा और बहुत अरफा था। इसके बाद ये मामला वहीं खत्म हो गया, इसलिए कि कवि राज कभी भी मैंने अपने दिल में जगह नहीं दी थी। कौशल देवी जब खामोश हुई तब अनंतपाल ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और कहने लगा, कौशल मेरी बहन, काशी ने अगर तुम पर कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो अब मैं महसूस करता हूँ कि इसने बातों बातों में मुझे तुम्हें इशारा दिया था कि वो किससे मोहब्बत करते हैं। अनंतपाल के इन अल्फाज पर कौशल देवी गौर से अपने भाई अनंतपाल की तरफ देखने लगी थी। कहने लगी, भाई मैं आपका मतलब नहीं समझी। किसी मौका पर इसने इशारा दिया था कि अगर इसने कोई ऐसा इशारा दिया होता कि वो किसी और को पसंद करती है तो मैं इसे समझाती कि अब्दुल्ला करातगीन के अलावा वो जिसे भी चाहेगी मैं इसकी मोहब्बत और चाहत का एहतराम करूंगी। इस पर लम्हा भर के लिए अनंतपाल के चेहरे पर मुस्कुराहट
नमदार हुई। फिर कौशल देवी की मुखातब करते हुए वो कह रहा था, मेरी बहन तुम्हें याद होगा कि जब राज कंवर इनफरादी मुकाबले में अब्दुल्ला करातगीन के हाथों मार गया और हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और हम मैदान जंग से भागकर नगरकोट की तरफ गए, तब एक रोज बठिंडा के राजा परमदेव का कासद मेरे पास आया था। मेरी बहन, इस वक्त तुम भी मेरे पास बैठी हुई थी और परमदेव के इस कासद ने यह मुतालबा किया था, काशी कुमारी की चौके सगाई और मंगनी बठिंडा के राजकुमार राजा राजकंवर के साथ तय हो गई थी। लिहाजा काशी कुमारी के साथ बठिंडा वालों का एक रिश्ता कायम हो चुका था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इसकी 26वीं किस्त आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।